नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज की काम की बात के एपिसोड के अंतर्गत क्या चर्चा करने वाले हैं हम, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस व्यक्ति की तस्वीर देख के निश्चित तौर पर आपके दिमाग में घृणा आई होगी, आपके दिमाग में एक क्रोध चल रहा होगा, एक विचार चल रहा होगा, आपके हाथ फड़फड़ा रहे होंगे कि ये व्यक्ति मिल जाए तो इसकी सुताई कर दी जाए, इसको इतना मारा जाए कि ये किसी भी लायक ना रह जाए, ये बेहोश हो जाए। खैर, ये काम न्याय व्यवस्था का है। जब ये पकड़ा जाएगा उसके बाद में इसकी सुताई होती है, इसको जेल में डाला जाता है, क्या किया जाता है, ये काम न्याय व्यवस्था का है। लेकिन आपके जहन में ये जो बातें आ रही हैं बिल्कुल सही है। ये बाबा जो भोले के नाम से, इसको पलट दें तो इसको लोभी कहें तो ज्यादा सही है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के उद्देश्य से सत्संग करता है और सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डाल देता है। लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और इसको बस क्या चाहिए, अपनी बात मनवाना है। इनको क्या चाहिए, बस सत्संग करना है, अपने को प्रभु ईश्वर, अपने को भविष्यवक्ता, अपने को भविष्यवाणी करता साबित करना है। कभी काले टी शर्ट में नजर आएंगे तो कभी लाल टी शर्ट में, कभी सफेद कुर्ते में, कभी काला चश्मा तो कभी नीला चश्मा, लेकिन है क्या, ढोंग। खुद को बताते हैं कि हम ढोंग के खिलाफ हैं, खुद को बताते हैं कि हम सारे बाय आडंबर इन सारी चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन अपने चरणों की धूल, आज जब दुनिया चंद्रमा से मिट्टी लाके उसकी जांच कर रही है, आज जब हम वहां पे कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं, तब इनके चरणों की धूल से लोगों का कहना है कि असाध्य रोग सही हो जाते हैं, मुर्दे में जान आ जाती है। ऐसे बाबाओं का क्या होना चाहिए ये आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ऐसा अब होगा भी, जैसा हमारी उम्मीद है। ये जो व्यक्ति है खुद को कहता है कि मैं भोले बाबा का, यानी कि भगवान शंकर का अवतार हूं। कुछ लोग कहते हैं ये विष्णु का अवतार है। बहुरूपिया है ये, कई रूपों में आपके सामने आता है, भीड़ इकट्ठा करता है, सत्संग करता है, अपने को बताता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, मैं एक सामान्य मानव हूं, आप लोग मुझे क्यों भगवान कहते हैं। लेकिन अगर इसके इतिहास पर थोड़ी सी चर्चा करें तो ये पूरा कार्यक्रम जो होता है इसको ढाला गया है, इसको बनाया गया है, कैसे कैसे ये सत्संग में इतनी भीड़ जुटाने में सफल हुआ है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि ये बाबा जब कार्यक्रम करता है तो इसके बगल में एक महिला भी आपको दिखती है। लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि इसकी वाइफ है, इसकी बहन है, कौन है, तो ये इसकी मामी है। ये हमेशा इसके बगल में रहती है और इसकी जितने भी काले करतूत हैं सब में ये सहभागी है। इसके साथ भी वही सुताई वाला प्रोसेस होना चाहिए जो बाबा के साथ हो। वही महिलाएं जो वहां पर गई थी और किसी तरीके से बच के आ गई हैं, इसको पकड़ के अच्छे से सुताई करें तो आगे से बाबा के बगल में ऐसी कोई महिला फिर नहीं बैठेगी। खैर, ये भी बात न्याय व्यवस्था की है, सारे फैसले वहां पे होंगे, रोष में हम लोग कुछ भी बोल दें। मामी पे पूरा इसको भरोसा है, हमेशा बाबा के काले करतूतों पर ये पानी डालती हैं, काले करतूतों को छुपाने का काम करती हैं, सहभागी रहती हैं। सूरजपाल नाम का यह व्यक्ति, 3 भाई, एक भाई की मृत्यु हो गई है, एक भाई इसका अभी गांव में रहता है जहां इसका आश्रम है। इसकी पत्नी है, उसका नाम है कटोरी देवी। एक साधारण से परिवार में ये पैदा होता है और एक पढ़ाई लिखाई करके सिपाही की नौकरी ये ज्वाइन कर लेता है। जब ये सिपाही की नौकरी कर रहा होता है तो उसी समय ये बाबा रेप करता है, उसी समय ये बलात्कार करता है और इस पर आरोप लगते हैं, जेल जाता है और उसी समय ये नौकरी छोड़ भी देता है। कटोरी देवी, इसकी कटोरी देवी से शादी होती है। कटोरी देवी भी इसके हर काले करतूत में समान रूप से साथ रहती हैं। जब ये नौकरी छोड़ता है तो धीरे धीरे ये क्या करता है, प्रायोजित तौर पर, जब नौकरी से छोड़ता क्या है, ये बर्खास्त हो जाता है, प्रायोजित तौर पर सत्संग करना ये चालू करता है। जो पैसे इसके पास थे उनमें से कुछ अपने सेवादार बनाता है, कुछ पैसे खर्च करके उनमें से कुछ लोगों को नौकरी पे रखता है और उनसे कहता है कि आप जाके चारों तरफ बोलो कि बाबा के मस्तक में, बाबा के हाथों में एक चक्र है और वो चक्र जब घुमाते हैं तो सारी दुनिया बिल्कुल नाचती नजर आती है, मुर्दे में जान आ जाती है और कुछ भी वो चाहते हैं वो कर देते हैं, सब कुछ वो जान लेते हैं, भविष्य वक्ता हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं, आकाशवाणी जब चाहे करवा देते हैं और धीरे धीरे ये चीजें प्रचारित होने लगती हैं। पैसा खर्च करके जब ये काम शुरू होता है तो ये रेपिस्ट बाबा धीरे 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 धीरे
अपना कार्यक्रम जब शुरू करता है तो वहां भीड़ जमा होने लगती है। भीड़ जब जमा होती है तो पैसा आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे इसके जो चेले चापर हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। जब ये बाबा का रूप धारण करता है, बाबा बन जाता है, तो अब इसके जो अनुयायी बनते हैं वो इसको नौकरी से ज्यादा पैसा देने लगते हैं। इसके पास पैसा आने लगता है तो ये और अपने सेवादारों की संख्या बढ़ा देता है और उनको आप कहें एजेंट, उन एजेंटों की संख्या बढ़ा देता है और उनको चारों तरफ बिखेर देता है। चारों तरफ वो जाते हैं, बताते हैं कि बाबा बहुत बड़ा चमत्कारी है और बाबा के पास आप जाओ तो कोई भी असाध्य रोग बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा चमत्कार करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को सही कर देते हैं। ये सारी महिलाएं जो बैठी हुई हैं ये अपने परिवार के कल्याण के लिए गई थी और आज इनके बच्चे तड़प रहे हैं, मां मां पुकार रहे हैं। आज इनके बच्चे ये सोच रहे हैं कि मेरी मां कब आएगी, लेकिन ये गई थी अपने परिवार के कल्याण के लिए। तो सैकड़ों लोगों की जो जान चली गई वो केवल यही दकियानूसी सोच, केवल वही आप कह सकते हैं कि आज का साइंस के युग में पढ़ाई लिखाई ना करके लोगों का वही चमत्कारिक शक्तियों में विश्वास करना, उसी का यह परिणाम है। बाबा के जैसे जैसे अनुयायी बढ़ते हैं तो चाहे वो चमत्कार की बात हो, चाहे वो चिकित्सा की बात हो और चाहे वो धन प्राप्त करने की बात हो, हर तरीके से लोग कहते हैं कि बाबा के पास जाओ सब कुछ सही हो जाएगा। और जहां पे धन मिलने की चाह में लोग जाते हैं तो वहां धन खर्च भी करते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो बिजनेस है, 1000 रुपया बाबा को दो तो 1 लाख रुपये बढ़ेंगे, ये प्रचार किया जाता है। धीरे धीरे भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगती है, लोग आने लगते हैं। किसी को कुछ भी रोग है, इलाज भी चल रहा है, आया बाई दी पे वो सही हुआ तो लोग कहे अरे वहां जाके सही हो जाता है। और बाकी जो एजेंट है वो अपना काम करते रहते हैं। बाबा के जो अनुयायी अब बनते हैं वो बिल्कुल अंधानुकरण करते हैं और चारों तरफ इनके जो चारों तरफ माहौल होता है वो केवल इनके अनुयायियों का होता है। लोग जान नहीं पाते हैं, जो महिलाएं बैठी उन्हीं के बीच में एक महिला बैठी हुई है और वो अपना हाथ उठाती है, बताती है बाबा ये कष्ट है और हमारे ये है। और बाबा कहते नहीं 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 तुम ना बताओ, हम तुमसे पहले ही बता देते हैं। कष्ट तुमने बोला, अब मैं बताता हूं कि कौन सा कष्ट है। लोगों को लगता है अरे वाह, महिला कहती है हाँ बाबा बिल्कुल यही बात थी। उसी में एक कहती है बाबा की जय हो, हमारे पति को कैंसर हुआ था वो सही हो गया। उसी में एक कहती है बाबा मैं तो कल मर गई थी, तब तक आकाशवाणी हुई, कान में आपकी आवाज आई, आपके मुखार बिंदु से जो आशीर्वाद निकला उससे मैं फिर जीवित खड़ी हुई। बाबा रसिया भी बहुत बड़े हैं। बाबा के करीब जो सेवादार रहते हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। महिलाएं उनके पास में रहती हैं, सारी महिलाओं को नहीं, सुंदर महिलाओं को अंदर जाने दिया जाता है। तो बाबा बहुत बड़े कलाकार हैं। बाबा हर तरीके से वो सब सुख साधनों का भोग कर रहे हैं जिसके खिलाफ वो शुरू से प्रवचन करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। वहां पे जो महिलाएं और लड़कियां रखी जाती हैं वो इतनी ट्रेंड होती हैं, जो सेवादार पुरुष भी रखे जाते हैं वो इतने ट्रेंड होते हैं कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि वहां के हैं या अलग के हैं। अलग अलग वेशभूषा में जैसे ये बाबा रहता है ठीक वैसे ही ये लोग भी अपनी वेशभूषा चेंज करते रहते हैं और आम जनता के बीच में बैठ के बाबा के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बाबा के पास जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, बाबा ने अपनी निजी आर्मी रख ली। निजी आर्मी मतलब खुद के बंदूकधारी लोग, खुद के सेवादार, खुद की सारी व्यवस्था। अगर बाबा रोड से निकल रहे हैं तो पहले ही निजी आर्मी पहुंच जाती है, वहां की व्यवस्था देखती है कि वहां पर कोई खतरा तो नहीं है, बाबा को कोई मारने तो नहीं जा रहा है। अगर एक बाबा ये मर जाते तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। बाबा की गाड़ियों का रेला निकलता है, दसियों गाड़ियों में साथ में पूरा रेला निकाल के तब बाबा चलते हैं। लग्जरी कार से बाबा चलते हैं, इनके सेवादार खड़े रहते हैं। बहुत सारे वीडियोस जारी हो रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं। इतना अटूट विश्वास, इतनी मजबूत भावनाएं, इतना अंधाधुंध समर्थन कि बाबा के पास पैसा बढ़ने लगा। बाबा अक्सर भड़काऊ बयान भी दिया करते हैं। बाबा कहते हैं अपनी रक्षा के लिए हमको बंदूकें रखना चाहिए। बाबा कहते हैं कि एक ही धर्म है, मानवता का धर्म, तो आप हमारी सेवा करो बस, क्योंकि मुझसे बड़ा महामानव कोई है ही नहीं है। और बाबा एक दिन इस तरीके से कुछ कर बैठेंगे, शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन पाप का घड़ा भरता है और ये भाग तो गए हैं लेकिन इनका भी घड़ा भर चुका है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये पकड़े जाएंगे और इनके जितने सेवादार हैं अब एक एक करके वो कबूल रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, एजेंट बनाए जाते हैं।
बाबा जितनी बातें करते हैं वो सब मक्कारी है, वो केवल झूठ है, वो केवल फरेब है। तो जितने भी बाबा हैं उन सभी बाबाओं के लिए यह मैसेज है कि वो सतर्क हो जाए, बाबा के नाम को बर्बाद ना करें, बदनाम ना करें, उसको पूरा चौपट कर दिया है इन लोगों ने, खुद को बाबा बोलेंगे। ये किसी भी तरीके से आपको बाबा दिख रहे हैं, है ना, बिल्कुल मसाज किया हुआ, थाईलैंड मसाज किया हुआ, थाई मसाज किया हुआ, बिल्कुल चेहरा इनका, पूरा शरीर इनका, चरहरा बदन और चश्मा लगाए हुए अपने को। बाबा जो शब्द है वो त्याग का शब्द है, ज्ञान का शब्द है ना, साधना का शब्द है। ऐसे नहीं कोई बाबा कहलाता है। और आप अपने को बाबा कह के लोगों को बरगला रहे हैं तो ये कतई ठीक नहीं है। बाकी जनता से यही अपील है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, साइंस पे विश्वास करें, मेडिकल पे विश्वास करें और किसी पे इतना विश्वास ना करें कि जान जोखिम में डालनी पड़े। थैंक यू सो मच।